प्रणाम मित्रों। सत्यमेव आनंद। टीनेज या किशोरावस्था में पहुंचते ही तुम्हारे लड़के या लड़की का तुमसे संबंध बदल जाएगा। ऐसा लगेगा कि उसमें अब तुमसे पहले जैसा जुड़ाव नहीं है, पर उसके खुद के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप से, मतलब तुमसे, जुड़ा रहे। क्योंकि अगर वो तुमसे ना जुड़ेगा तो अपने दोस्तों से जुड़ेगा, उनके हिसाब से चलेगा, उनसे सलाह लेगा, जो सब इसी के जितने परम ज्ञानी हैं। परम ज्ञानी तो वो हैं ही, ऊपर से कोई दोस्त, कोई सहेली कभी भी माँ बाप जितना हितचिंतक तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा बच्चा अपने दोस्तों की उल्टी सीधी सलाह पर ना चले, इसके लिए आवश्यक है कि वो तुमसे जुड़ा रहे। और ये तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है। वो तुम्हारा लाडला बेटा, तुम्हारी आंखों का तारा, या तुम्हारी लाडली बेटी, पापा की परी, जो कल तक मम्मी मम्मी पापा पापा करता था, उसी के साथ एक आत्मीयता ना हो तो क्या मतलब किसी भी और चीज़ का। तो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 बातें जिन्हें ध्यान रखो तो अपने टीनेजर बच्चे से एक प्रेमपूर्ण और मित्रता भरा बॉन्ड बना पाओगे, जिससे उसका वर्तमान और भविष्य दोनों खुशहाल होंगे। तो पहली बात जो ध्यान रखने की है वो है कि उसकी हालत को समझो। तुम सोचते हो कि किशोरावस्था जीवन का सबसे सुनहरा वक्त, आंखों में सपने, मन में उमंग, आहा हा 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 हा। सच में 8वीं 9वीं से ही पढ़ाई का ऐसा दबाव पड़ता है जैसे ऊंट के ऊपर पहाड़। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग, 4-5 साल के बाद जो परीक्षाएं होंगी, बस उनके ही लिए आज जीना है उसे। मेरी बेटी 8वीं में है, उसके स्कूल वाले अभी से रोड मैप बना के स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जैसे अगले 4 साल जीवन नहीं युद्ध है। और वो भी क्या करें, माँ बाप कौन से कम है। और इधर इन किशोर किशोरियों के शरीर में हार्मोन्स की लहरें उठ रही हैं, उनकी मस्तिष्क की संरचना बदल रही है। इनकी मित्र मंडली में अब एकदम अलग बातें होती हैं। इस उम्र में दोस्तों का साथ और उनके द्वारा अपनाया जाना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, पर वहाँ भी प्यार, दोस्ती, धोखा, चिढ़ाना, शक, सब हो रहा है। मेरी बेटी बताती है कि स्कूल के दोस्तों के लिए एक ही शब्द है, ब्रूटल। तो ऐसे प्रेशर में, इतने कन्फ्यूजन में ये लोग हैं। जीवन के सबसे उल्लास और आनंद के समय में ये बेचारे तो कल्प्रिट नहीं, विक्टिम है। इनको पढ़ना है, मेहनत करना है, वो सब ठीक है, पर हमें इनकी हालत समझनी भी तो है ना। दुनिया जालिम है, कम से कम हम तो ना हो। बस ध्यान रखना है इस बात का कि ये इनके जीवन का कितना कठिन समय है। अब वो बच्चा नहीं, 13 साल की उम्र में बचपन खत्म हो जाता है। अब वो एक बड़ा बच्चा नहीं, एक छोटा वयस्क है। उसको बच्चा समझना बंद करना होगा। वो अपने दिमाग में वयस्क हो चुका है। अच्छा हो कि तुम्हारे दिमाग में भी हो जाए। अब एक एडल्ट के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं, उसके विचारों को सम्मान देते हैं, उसे अपने बराबर का समझते हैं। तो बस यही है करना, वरना उसका और तुम्हारा अहम टकराता ही रहेगा। एकदम खुला नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे उसे आज़ादी देते रहना है, उसके विचारों को सम्मान देते रहना है। क्योंकि असली बात तो यही है, उसे एक आज़ाद आत्मनिर्भर मनुष्य बनाने की। बस वो प्रक्रिया शुरू कर दो। तो मित्र, खुद क्या थे तुम अपने लड़कपन में? क्या सोचते थे, क्या करते थे? नए नए हेयर स्टाइल, नया नया फैशन, नए नए ख्याल, सब भूल गए? दोस्तों में बैठकर टीचर्स का मजाक उड़ाना, माँ बाप को भला बुरा कहना, हमेशा विपरीत लिंग की चर्चा, वो सब याद नहीं? तो जो बातें तुम्हें तब गलत ना लगी, अब वो तुम्हारे बच्चों को क्यों लगेगी? एक बार बस अपना वक्त याद कर लो। फिर जब अपने किशोर किशोरी को समझाओगे तो उस समझाने में गुस्सा और डर और खींच, ये सब कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है, खुद तो याद रखो ही, अपने बच्चे को भी बताओ कि तुम क्या थे। अपनी शरारतें, अपने खट्टे मीठे प्यार मोहब्बत के अनुभव भी बताओ उनको। हम ये सोचकर इन्हें कुछ नहीं बताते कि ये बता दिया तो इन्हें ये सब करने से मना कैसे करेंगे। हम सोचते हैं कि ये हमें देवी देवता समझें, पर होता ये है कि ये हमें इंसान भी नहीं समझते। ये सोचते हैं कि इन्हें क्या पता, इन्होंने खुद तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी। ऊपर से जब कभी कुछ ज्ञान देने का समय आता है तो कह देते हो कि अरे ये सब तो हमने कर करके छोड़ दिए। जिस स्कूल के तुम स्टूडेंट हो ना, उसके तो हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। पहले तो कभी उसको कुछ बताया नहीं अपने कारनामों के बारे में, और अचानक ये डायलॉग बोल दिया। वो क्या समझेगी? ऐसे ही बोल रहे हैं। जो इन्होंने किया ही नहीं उनके संबंध में इन्हें क्या पता, क्या प्रिंसिपल प्रिंसिपल। तो यही है तीसरी बात, अपना समय याद करो और उसे भी बताओ। कुछ हानि नहीं होगी।
उस पर से नियंत्रण चला नहीं जाएगा, बल्कि वो तुम्हें भी इंसान समझेगी। और अपने बच्चे को अपनी शरारतें बताना तुम्हारे लिए भी एक मीठा अनुभव होगा। अगर तुमने भी अपने लड़कपन में झंडे गाड़े हो तो कमेंट्स में लिखो। अब ये जो बात है, इसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है। अपने बच्चे के दोस्त बनो, पर कैसे बनना है, कितना बनना है, ये कोई नहीं बता रहा। दोस्त और पेरेंट में अंतर ये होता है कि दोस्त समझता ज़्यादा है और पेरेंट समझाता ज़्यादा है। बस इसी अंतर को कम करना है। जितना अधिक उसे समझ पाओ और जितना कम समझा पाओ, उतना ही अच्छा। उनके शब्दों को समझने की, उनके वाले वीडियोस और मीम्स को समझने की कोशिश करो। स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं उस पर भी ध्यान दो। भाई ये सब पूरी तरह नहीं समझना है, समझ पाओगे भी नहीं। पर अगर तुम्हारी बेटी देख रही है कि तुम कोशिश करती हो, उसकी बातों को ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा देती, नई नई बातों को अप्रिशिएट करती हो, तो बस बहुत है। वो तुम्हें कुछ बता रही है तो अपने हम उम्र को नहीं बता रही, बल्कि एक वयस्क से बात कर रही है जो उसकी बातों में इंटरेस्टेड है। जब उसे मार्गदर्शन की दरकार हो वो तुम्हारे पास आए। दोस्त धोखा दे, प्रेम का आभास हो, कुछ गलती कर दे, पढ़ाई में रह जाए, वो तुम्हारे पास आए। ये तभी होगा जब तुम समझोगे ज़्यादा और समझाओगे, डांटोगे कम। नहीं तो कितने किशोर किशोरियों का सबसे बड़ा डर ही होता है कि माँ बाप को पता ना चल जाए। ऐसे पेरेंट होने का क्या फ़ायदा कि बच्चे की सबसे बड़ी समस्या हो कि अब तुमसे कैसे छुपाना है। और अगर कोई भी बात सुनकर तुम बहुत घबरा जाते हो, चिंतित हो जाते हो, तो भी वो तुमसे छुपाएगा। इसलिए अपनी घबराहट कम दिखाओ और उसको बता कर रखो कि बेटा हम घबराएंगे, चिंतित होंगे, क्योंकि माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है। पर बेटा तुझे कुछ नहीं होने देंगे। हमेशा सच बोलो और पूरा सच बोलो। असल में अब तक की सारी बातों का सार यही है। ये बात तो गांठ बांध लो कि सब उसे पता ही है। झूठ बोलकर, बातें छुपाकर तुम सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस की इंसल्ट कर रहे हो। मेरे एक मित्र के तलाक को 4 वर्ष हो चुके थे। उसका 12 साल का बेटा अपनी माँ के साथ रहता था। मेरे मित्र से संडे को मिलता था। अब उसकी एक्स वाइफ ने फिर से विवाह करने का निर्णय लिया। कुछ गलत नहीं, सबको अपने जीवन में खुशी का हक है। पर समस्या ये आई कि इन दोनों ने आज तक बेटे को बताया ही नहीं था कि तलाक भी हुआ है। अब टाइम ऐसा आ गया है कि माँ की दोबारा शादी में 3 दिन ही रह गए हैं। अब कितना छुपाओगे? तो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या करूं, कैसे बताऊं उसे। मैंने उससे बस इतना ही कहा कि अपने बेटे से पूछ, बेटा तुझे पता है क्या हो रहा है। कुछ घंटों बाद उसका फ़ोन आया। रूंधे गले से बोला कि जैसे ही मैंने उससे पूछा, मेरे बेटे ने सीधा बोल दिया, आपका डिवोर्स हो चुका है और मम्मी शादी कर रही है। सब पता था उसे। हम कितना कुछ छुपाते हैं, कोई बड़ी बीमारी, कोई हादसा, माँ बाप के बीच झगड़े, आर्थिक तंगी, पर ये छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। वो बच्चा या तो दुखी होता है कि इन बेचारों को ऐसा करना पड़ रहा है, या गुस्सा आता है कि मुझे क्या इतना मूर्ख समझते हैं, या फिर सबसे भयंकर बात, वो झूठ को सच मानना, सच को अनदेखा करना सीख जाता है। काफ़ी बड़ा विषय है अपने आप में, इस पर अलग से बात करूँगा। जब होगा तो लिंक यहाँ मिल जाएगा आपको। पर इन सब के ऊपर एक बात, उसे हर पल याद रखो, तुम्हारा बच्चा तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, ये उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। इसे हमेशा याद रखो, क्योंकि एक तो ये ही सच है, और दूसरा, अगर इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं करोगे तो फिर दूसरी किसी बात का कोई मतलब नहीं। अंत में एक बात मैं टीनेजर से भी कहना चाहूँगा, माँ बाप का प्यार प्राकृतिक है, वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो तुम्हें मिलेगा ही। पर विश्वास जीता जाता है और इज्जत कमाई जाती है। आज इतना ही। अच्छी लगे बात तो लाइक और शेयर करें। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आनंद एकमेव सत्य।